हमारी जो लागत है वो बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। मुझे हैरानी है कितने वर्ष हो गए, हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, हम रिसर्च पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम अपना प्लांट तैयार नहीं कर पाए। अफसोस इस बात का है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। वो पैसा अनुसंधान के लिए था, नई वैरायटियाँ जो है बनाने के लिए था, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। तरह से सेब का उत्पादन घट रहा है तो प्रदेश की आर्थिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे इतने साल हो गए, मैंने नहीं देखा कि हमारे क्षेत्र में कहीं अनुसंधान हो रहा हो। आप अगर बाहर से सेब ला रहे हैं, जो नर्सरी ला रहे हैं, उस पर भी जो है वायरस आ रहा है। रात के अंधेरे में जो है नर्सरी बेची जा रही है, ऐसा क्यों? बागवानी जो विश्वविद्यालय है वहाँ से जो है 10-10, 15-15 पौधे वितरित किए जाते हैं एक बागवान को। अगर हम उन पे डिपेंड रहेंगे तो हमको तो दो दशक लग जाएंगे। आने वाले समय में मैं तथ्यों के साथ विधानसभा में इस बात को उठाने वाला हूँ। हम सुनते हैं कि बाहर गए, वहाँ दौरे किए और वहाँ से क्या सीख के आए, जनता को जानने का हक है। सही रूप से उपयोग होता तो आज जो है क्रांति आ जाती। आंकड़ों के अनुसार ये लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार लगभग 20,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन कम हुआ है। किसकी कमी देखते हैं? देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो हमारी सेब की आर्थिकी है लगातार नुकसान में जा रही है। हमारी जो लागत है वो बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि सेब कम हुआ, उसके पीछे कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा जो कारण है वो जलवायु परिवर्तन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा भी दे सकते हैं। लगातार जो चिलिंग आवर्स जो ज़रूरी है सेब के बगीचों के लिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण जो है सेब कम हो रहा है। दूसरा जो कारण है वो मैं समझता हूँ कि लगातार पानी की कमी है, या पानी बहुत ज़्यादा, कई बार बारिश बहुत होती है, कई बार जो है बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। उस कारण भी हमारा सेब जो है कम हो रहा है। और हमारे ज़्यादातर जो बगीचे हैं वो पुराने पड़ चुके हैं। अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम नए बगीचे लगाएं। अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जैसे हाई डेंसिटी प्लांट्स हैं, वो जो है अभी हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। अब मुझे हैरानी है कितने वर्ष हो गए, हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, हम रिसर्च पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम अपना प्लांट तैयार नहीं कर पाए जो यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जो सॉइल कंडीशन है उसके अनुकूल हो। विदेशों से आयात कर रहे हैं और वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। लगभग 750 का एक प्लांट है, और अगर आपको 1 बीघे में लगाना है तो लगभग 10 लाख जो है खर्च हो रहे हैं, जो एक गरीब आदमी सोच नहीं सकता। तो इसके लिए ज़रूरी इस बात की ज़रूरत है कि एक तो हम जो है यहाँ तैयार करें, अपने देश में तैयार करें, और सस्ते दामों पे हम किसानों में वितरित करें। दूसरा, पानी की समस्या से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है रेन हार्वेस्टिंग करें। अब जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नुकसान करती है, बह के निकल जाती है, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं कि उस पानी को हम रोक सके, इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए हमें जहाँ जो हमारे छोटे छोटे बांध बनाने की ज़रूरत है, हम पानी स्टोर करें, और हम छतों का पानी है उसे भी जो है स्टोर कर सकते हैं। और सरकार को इस दिशा में जो है मदद करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूँगा कि बागवानी मिशन के तहत हमें वर्ल्ड बैंक से 1134 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, जो पिछली हमारी सरकार थी, श्री वीरभद्र सिंह जी, श्रीमती विद्या स्टोक जी के प्रयत्नों से हमें वो प्रोजेक्ट मिला था।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और हालांकि मैंने पिछली बार विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया और मुझे ये जवाब मिला कि लगभग 80% पैसा खर्च हो गया। वो पैसा अनुसंधान के लिए था, नई वैरायटियाँ जो है बनाने के लिए था, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। और मुझे ये लगता है कि उस पैसे का जो है पूरा दुरुपयोग हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि लगातार जिस तरह से सेब का उत्पादन घट रहा है तो प्रदेश की आर्थिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है और बहुत सारा जो हमारा क्षेत्र है जो हमारे सेब के व्यवसाय पे जो है निर्भर है। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब मुझे इतने साल हो गए, मैंने नहीं देखा कि हमारे क्षेत्र में कहीं अनुसंधान हो रहा हो। अब ठीक है, सोलन में हो रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा। अगर अनुसंधान हो रहा है तो कौन सी नई वैरायटी तैयार की है? आप अगर बाहर से सेब ला रहे हैं, जो नर्सरी ला रहे हैं, उसमें भी जो है वायरस आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का है कि जो बाहर से जब सेब आता है तो कंडीशन है कि क्वारंटीन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। चोरी छुपे से जो है बिक रहा है, रात के अंधेरे में जो है नर्सरी बेची जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है बगैर क्वारंटीन जो है बेची जा रही है। और उससे हमें ये भी खतरा है कि हम विदेशों से क्या उस नर्सरी के साथ जो वहाँ वायरस फैला है उसको हम अपने आयात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है खतरा हमारी बागवानी पे है। आपने नर्सरी का जिक्र किया, एक आंकड़ा और है कि जिस तरह से सरकार लाखों पौधे जो है बागवानों को देती है, सेब की अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ देती है जिस तरह से पैदावार बढ़े, उन आंकड़ों के मुताबिक भी अगर हम सेब उत्पादन की बात करें तो लगभग 10 से 12 हज़ार मीट्रिक टन जो है वो बढ़ना चाहिए था। उसके बावजूद भी वो बढ़ नहीं पाया है, नई पौध आने के बावजूद भी। उसमें किसकी कमी देखते हैं? देखिए, अभी जो बागवानी जो विश्वविद्यालय है वहाँ से जो है 10-10, 15-15 पौधे वितरित किए जाते हैं एक बागवान को। अगर हम उन पे डिपेंड रहेंगे तो हमको तो दो दशक लग जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। इसलिए जो बागवान है वो ज़्यादातर उनकी निर्भरता जो विदेशों से नर्सरी आ रही है उस पर। और मुझे हैरानी होती है कि बार बार दौरे होते हैं हमारे। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में मैं तथ्यों के साथ विधानसभा में इस बात को उठाने वाला हूँ। इतने सालों में कौन सी रिसर्च की? लगातार हम सुनते हैं कि बाहर गए, वहाँ दौरे किए और वहाँ से क्या सीख के आए। जनता को जानने का हक है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी कोई गंभीरता जो है नज़र नहीं आ रही। और हालांकि हमारी सरकार ने प्रयास पिछली बार किया, एक बहुत बड़ा 1134 करोड़ जो है बहुत बड़ी रकम होती है। और मेरा ये मानना है अगर उस पैसे का सही रूप से उपयोग होता तो आज जो है क्रांति आ जाती, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यूनिवर्सल कार्टन से क्या बागवानों को इस बार लाभ हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे। और आप जानते हैं कि ये बहुत पुरानी मांग किसानों और बागवानों की थी कि किलो के हिसाब से और यूनिवर्सल कार्टन का प्रचलन, यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकना चाहिए, क्योंकि जो टेलीस्कोपिक कार्टन प्रचलन में था उसे बहुत ज़्यादा नुकसान बागवानों को हो रहा था। और लगभग 11 वर्ष पूर्व श्रीमती विद्या स्टोव जी के समय डिज़ाइन किया गया था यूनिवर्सल कार्टन, लेकिन किन्हीं कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और आप जानते हैं कि इस मांग को उठाने में मेरा सबसे ज़्यादा योगदान रहा और हमारी सरकार ने इस बार यूनिवर्सल कार्टन शुरू किया और उसका फ़ायदा हुआ है। जो दाम आपको 30-35 किलो पेटी में होते थे वो हमें 20 किलो में हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम जो है हमारी सरकार का रहा।